शहर का डॉक्टर लक्ष्मी नारायण पांडेय शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय में एक बार फिर छात्रों ने रैगिंग से चर्चा में बना है। बीती रात सेकेंड ईयर MBBS के आयुष्मान पांडेय और अनमोल वर्मा ने दो जूनियर छात्रों से रैगिंग करते हुए एक छात्र के सर के बाल काट दिए और एक छात्र से शराब मंगवाने का हंगामा कर दिया। इस घटना के बाद कॉलेज में अफरा तफरी का माहौल हुआ और दोनों छात्र वाहन छोड़कर भाग गए। रैगिंग के मामले में हॉस्टल के अधीक्षक डॉक्टर देवेंद्र चौहान ने डीन डॉक्टर अनीता मूथा को सूचना दी। घटना पर पीड़ित छात्रों से जानकारी ली और पुलिस को सूचना दी। साथ ही इस मामले में औद्योगिक थाने पर आवेदन भी दिया गया है। अधीक्षक इस घटना पर अजीब बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि MBBS के दो छात्र नर्सिंग हॉस्टल में रहते हैं और नशे में थे। वह रैगिंग का कोई कारण नहीं है, किसी भी कारण से रैगिंग हो सकती है। मतलब छात्रों में रैगिंग की घटना रुकी नहीं है और वह छात्रों के द्वारा ही मेडिकल में शराब लाई गई थी, ऐसी जानकारी भी वार्डन दे रही हैं। और इस घटना पर एंटी रैगिंग कमेटी जांच तय करेगी। इस रैगिंग से मेडिकल कॉलेज में छात्रों में डर बना है। पुलिस ने वाहन जब्त कर लिया है। एक रैगिंग हुई है मेडिकल कॉलेज रतलाम में। जी एक्चुअली क्या एक नर्सिंग हॉस्टल है हमारे यहाँ। एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का एक अलग हॉस्टल है, उसका मैं वार्डन हूँ। वहाँ पे कुछ सेकेंड ईयर के बच्चे, दो बच्चे, इनका नाम है एक अमोलिक और एक आयुष्मान, दोनों आए थे और कुछ बच्चों से बदतमीजी की और शायद शराब के नशे में आए थे, ऐसा गार्ड ने हमें बताया है। और उसके रिगार्डिंग जब वो खबर हमें मिली तो हम आए यहाँ पे। तब तक दोनों बच्चे यहाँ से भाग चुके थे अपनी गाड़ियाँ छोड़ के। हमने तुरंत डीन मैडम को इन्फॉर्म किया और पुलिस इन्फॉर्मेशन दी और जो विक्टिम जो बच्चे हैं एक्यूज़, उनका बयान ले लिया है और उनसे कल हमें एंटी रैगिंग कमेटी में बात करेंगे। रैगिंग की क्यों उन लोगों ने, किस कारण से रैगिंग की? कल बच्चों का एग्जाम है फिर भी रैगिंग की? रैगिंग का कोई कारण नहीं है, वो तो आए थे शायद शराब के नशे में आए थे, तो रैगिंग तो किसी भी कारण से ले सकते हैं। कुछ क्या किया है रैगिंग में? रैगिंग में कुछ एक छात्र के शायद बाल या कुछ काट दिए हमने, शायद शराब के नशे में, तो वो हमने। सर, मेडिकल कॉलेज में इतनी सुरक्षा नहीं है कि कोई भी नशे में आ जाता है और किसकी भी रैगिंग करके यहाँ चले के जाता तो स्टूडेंट है यहाँ के, वो तो अपन सुरक्षा का उसका वो नहीं है। इसमें गार्ड एक 24 घंटे हमारा रहता है। वो लाइट चालू करने गया तो उस दौरान वो अंदर घुस गए। उन्होंने शराब मंगाई थी उसके से पहले। हाँ, शराब का एक मामला भी आया है, उसमें एक जिससे बुलवाई थी हमने, उसके भी बयान लिए हैं। उसको भी कल हमने मीटिंग में तलब किया है। वो जिस तरह से बताएगा उस हिसाब से। मारपीट भी की और कुछ किया? सर, शराब बुलवाई थी, किससे बुलवाई थी उन्होंने? कुछ छात्र है वो, मुझे इसके गया मुझे क्या दोनों जो जिसके साथ बाल काटे वो और जो छात्र जिसे शराब मंगाई थी। हाँ, वो दोनों एक ही बैच के हैं दोनों। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में पूरी शराब की कार मिली थी भरी हुई यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं शराब की सप्लाई तो हो रही है यहाँ पे। क्योंकि अब इसका उस घटना से कोई लेना देना नहीं। ये आपने प्रकरण दर्ज, रैगिंग का मामला है। ये तो पुलिस में FIR दर्ज होगी? पुलिस में FIR दर्ज हुई जी, हमने उसका आवेदन दे दिया है। और चूंकि पहले एंटी रैगिंग कमेटी मामला गया, तो एंटी रैगिंग कमेटी डिसाइड करेगी FIR उन बच्चों पे निष्कासन या किस तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। अपन क्या नाम बच्चे का फर्स्ट ईयर? उनके फर्स्ट ईयर का तो हम अभी कमेटी में मामला अभी तो उसका नाम बताइए। सर, बाली काटे के मारपीट भी की उनके साथ? नहीं, मारपीट नहीं की है। ठीक, मारपीट नहीं। आरोपियों के पूरे नाम बताए ना एक बार। अमोलक पांडे और आयुष्मान करके दो बच्चे हैं। ये कौन सी क्लास के हैं? ये सेकंड ईयर के बच्चे हैं दोनों। और इन्होंने रैगिंग किसके? फर्स्ट ईयर बच्चे, सभी MBA वाले हैं? MBBS वाले। MBBS आपका नाम पूरा? मैं डॉक्टर देवेंद्र चौहान, मैं सहायक प्राध्यापक हूँ सर्जरी विभाग में और हॉस्टल वार्डन नर्सिंग। अच्छा सर, जो जिन बच्चों की रैगिंग ली वो नर्सिंग स्टूडेंट है? नहीं, MBBS। इसका एक रैगिंग हुई है मेडिकल कॉलेज रतलाम में। जी एक्चुअली क्या एक नर्सिंग हॉस्टल है हमारे यहाँ। एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का एक अलग हॉस्टल है, उसका मैं वार्डन हूँ। वहाँ पे कुछ सेकेंड ईयर के बच्चे, दो बच्चे, इनका नाम है एक अमोलिक और एक आयुष्मान, दोनों आए थे और कुछ बच्चों से बदतमीजी की और शायद शराब के नशे में आए थे, ऐसा गार्ड ने हमें बताया है। और उसके रिगार्डिंग जब वो खबर हमें मिली तो हम आए यहाँ पे। तब तक दोनों बच्चे यहाँ से भाग चुके थे अपनी गाड़ियाँ छोड़ के। हमने तुरंत डीन मैडम को इन्फॉर्म किया और पुलिस इन्फॉर्मेशन दी और जो विक्टिम जो बच्चे हैं एक्यूज़, उनका बयान ले लिया है और उनसे कल हमें एंटी रैगिंग कमेटी में बात करेंगे। रैगिंग की क्यों उन लोगों ने, किस कारण से रैगिंग की? कल बच्चों का एग्जाम है फिर भी रैगिंग की? रैगिंग का कोई कारण नहीं है, वो तो आए थे शायद शराब के नशे में आए थे, तो रैगिंग तो किसी भी कारण से ले सकते हैं। कुछ क्या किया है रैगिंग में? रैगिंग में कुछ एक छात्र के शायद बाल या कुछ काट दिए हमने, शायद शराब के नशे में, तो वो हमने। सर, मेडिकल कॉलेज में इतनी सुरक्षा नहीं है कि कोई भी नशे में आ जाता है और किसकी भी रैगिंग करके यहाँ चले के तो जाता स्टूडेंट है यहाँ के, वो तो अपन सुरक्षा का उसका वो नहीं है। इसमें गार्ड एक 24 घंटे हमारा रहता है। वो लाइट चालू करने गया तो उस दौरान वो अंदर घुस गए। उन्होंने शराब मंगाई थी उसके से पहले।
हाँ, शराब का एक मामला भी आया है, उसमें एक जिससे बुलवाई थी हमने उसके भी बयान लिए हैं, उसको भी कल हमने मीटिंग में तलब किया है। वो जिस तरह से बताएगा उस हिसाब से मारपीट भी की कि और आपने कुछ किया बोला सर शराब बुलवाई थी, किससे बुलवाई थी उन्होंने? कुछ छात्र है वो मुझे इसके गया रूममेट है मुझे क्या दोनों, जो जिसके साथ बाल काटे वो और जो साथ जिससे शराब मंगाई थी? हाँ, वो दोनों एक ही बैच के हैं दोनों। क्योंकि मेडिकल कॉलेज में पूरी शराब की कार मिली थी भरी हुई यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं शराब की सप्लाई तो हो रही है यहाँ पे। क्योंकि अब इसका उस घटना से कोई लेना देना नहीं, ये उस घटना से तो ये रेगिंग आपने प्रकरण दर्ज रेगिंग का मामला है ये तो। पुलिस में एफआईआर दर्ज होगी पुलिस में बच्चे FIR तरफ से? जी, हमने उसका आवेदन दे दिया है और चूंकि पहले एंटी रैगिंग कमेटी मामला गया तो एंटी रैगिंग कमेटी डिसाइड करेगी एफआईआर उन बच्चों पे निष्कासन या किस तरह की अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी। अपन क्या नाम बच्चे का फर्स्ट ईयर? उनके फर्स्ट ईयर का तो हम अभी की कमेटी में मामला अभी तो उसका नाम बताए। सर बाली काटे के मारपीट भी की उनके साथ? नहीं, मारपीट नहीं की है, मारपीट नहीं की। आरोपियों के पूरे नाम बताए ना एक बार। अमोलक पांडे और आयुष्मान करके दो बच्चे हैं। ये कौन सी कौन सी क्लास के हैं? ये सेकंड ईयर के बच्चे हैं दोनों, और इन्होंने रैकिंग किसके? फर्स्ट ईयर बच्चे, सभी एमबीए वाले हैं? एमबीबीएस वाले। एमबीबीएस वाले। आपका नाम पूरा? मैं डॉक्टर देवेंद्र चौहान, मैं सहायक प्राध्यापक हूँ सर्जरी विभाग में और हॉस्टल वार्डो नर्सिंग। अच्छा सर, जो जिन बच्चों की रैकिंग ली वो नर्सिंग स्टूडेंट है क्या? नहीं, एमबीबीएस MBBS उसका और सुरंगे जी कुछ मामला हुआ था मेडिकल कॉलेज में, क्या घटनाक्रम हुआ? अभी रात को एक सूचना आई थी कि वहाँ पे कुछ रैकिंग हो रही है किसी बच्चे के साथ में। तो सूचना पे जीएमसी मेडिकल कॉलेज पहुँचे थे। वहाँ पे दो छात्र, ऐसा पता चला कि दो छात्रों के साथ में एक लड़कों ने रैकिंग करी थी। तो उस संबंध में दोनों छात्रों ने जो एंटी रैकिंग कमेटी है उनको उन्होंने एक रिटर्न में दिया है। बाकी कमेटी के द्वारा जो है थाने पे इस संबंध में भी कोई सूचना नहीं दी गई है। उनके द्वारा जो भी कोई सूचना दी जाएगी उस पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मौके पे आप लोग भी गए थे कितना? हाँ, मैं गया था और भी हमारे साथ में 2-3 लोग थे स्टाफ पे। किस प्रकार की रैगिंग हुई उनके साथ? ऐसा सुनने में आया कि शायद उनके बाल काट दिए हैं। उनकी गाड़ियाँ भी जब्त हुई हैं पुलिस में? नहीं, वो अनावश्यक वगैरह थे, जो उनकी गाड़ियाँ थी तो वो उसको रखवाया है चौकी पे, वो भग नहीं जाए इसके लिए। ठीक।